साथियों नमस्कार। हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर बिलासपुर के पास चापा नाम के एक ऐसे स्थान पर जहां के बारे में कहा जाता है कि वो पठाली भूमि है, उसमें कुछ उर्वरा शक्ति थी। लेकिन हमारी भारतीय मनीषा ऐसा भी कहती है कि अध्यात्म वह शक्ति है जिसके माध्यम से हम बंजर से बंजर जमीन को भी उर्वरा से भरपूर कर सकते हैं। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमने यहाँ के मधुबन नामक ओशो साधना स्थली के रूप में ऐसी जमीन को तलाशा है जो बंजर थी लेकिन आज आध्यात्मिक उर्वरा शक्ति से भरपूर हुई है। और देश और दुनिया के बहुत सारे साधक आध्यात्मिक साधना के लिए इस भूमि पर आते हैं। हमारे साथ हैं साधना के लिए इस भूमि पर आते हैं। हमारे साथ हैं इस आश्रम के संचालक स्वामी आनंद एकांत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद और आपका नमस्कार भी है। स्वामी जी, इस आश्रम के आप 25 वर्ष आज मना रहे हैं, सिल्वर जुबली समारोह आज से एक तरह से शुरू हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में? इस क्षेत्र को आपने कैसे साधना से फलीभूत किया? प्रणाम स्वामी जी। 99 में इस आश्रम की हमने स्थापना की। 11 दिसंबर 1999 को ये आश्रम एक छोटे से रूप में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे ये बीज विशाल वट वृक्ष का रूप लेता रहा और आज जाके 25 सालों के बाद हम इसकी छांव में बैठ पा रहे हैं, इसकी छांव में हम आराम कर पा रहे हैं। 94 में मैं ओशो से जुड़ा। 94 में मैंने पहला ध्यान शिविर किया 21 साल पहले। उस समय मैं 20 साल का और फिर मैं पूना गया। पूना में मेरी दीक्षा हुई और उसके बाद उसी साल ही मतलब आश्रम की स्थापना शुरुआत हो गई। काम एक छोटे से ध्यान कक्ष से हमने शुरुआत करी थी। छोटा ध्यान कक्ष पीछे और एक लाइब्रेरी और एक संचालक के लिए रूम और हम पंडाल लगा के काम करते थे। उस समय पंडाल लगाते थे, खाने के लिए भी, भोजन के लिए भी। धीरे धीरे सभी मित्रों के सहयोग से मित्र जुड़ते गए, कारवा बढ़ता गया और जो आप देख पा रहे हैं आज आप इस मधुबन को, ये केवल इतनी मेरी मेहनत नहीं, मेरे साथ बहुत से हाथ हैं जो दिखाई नहीं देते। तो मैं सामने बैठता हूँ तो मैं दिखाई देता हूँ आपको। बहुत से हाथ है पीछे जो इस काम में संलग्न है। हम लोग 18-20 मित्र तो यही रहते हैं जो निरंतर यही सोचते हैं, हमारे पास और कोई काम नहीं, ना हमारे पास कोई व्यापार है, न मेरे पास कोई काम है, न कोई धंधा है। मैं तो सुबह उठता हूँ तो केवल इसी विस्तार को सोचता हूँ कि कैसे उसको काम को विस्तार किया जाए और जब सोता हूँ तो भी इसी सोच के साथ सोता हूँ। तो धीरे धीरे मित्रों का सहयोग मिला, सभी लोगों का सहयोग मिला, गांव वालों का सहयोग मिला, बाहर वालों का सहयोग मिला, उस सबका कृपा हुई और ये मधुबन आज आपको एक अपनी सिल्वर जुबली बना रहा है और एक विशाल वट वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा है। और आने वाले समय का कोई पता नहीं कि 50 साल जब गोल्डन जुबली होगा तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर आज मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, बहुत गर्व का क्षण है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और जब उसको बड़ा होते हुए देखती है और जब वो जवान होता है बच्चा, तो उस माँ की खुशी को वो माँ ही जान सकती है। और जैसे कोई माली एक पौधा रोपे और पौधा बड़ा हो और उसमें फल आने लगे तो उस माली की खुशी को केवल माली ही जान सकता है। जैसे किसान हल जोतता है, बीज बोता है और जब फसल लहलाती है तो उसकी खुशी को वो किसान ही जान पाता है। तो वैसे ही ये मधुबन जो फलित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, तो इस खुशी में आप सब मेरे साथ सहभागी हैं, पर सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ। आप खुश हैं, इस खुशी के लिए आपको बधाई और सबको बधाई। लेकिन आपने कहा कि एक बीज बड़ा वृक्ष बन गया। एक माँ को खुशी होती है बच्चे को पालना देने में, उसको एक आकार देने में। आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और इसी में अध्यात्म भी जोड़ना चाहूँगा। यदि हमारे मन में अध्यात्म का बीज रोपित हो जाए तो उसे आंतरिक वृक्ष बनने की दिशा में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हम दोनों बातों को जोड़ना चाहते हैं। लेता हूँ कि मेरे को क्या क्या चुनौती का सामना करना पड़ा।
मैं किसी ऐसे पृष्ठभूमि से नहीं हूँ कि जहाँ पे ओशो का उद्गम पहले हो चुका है, कि मेरे पिता या माता ओशो से जुड़े हुए। मैं एक शुद्ध हिंदू परिवार में पैदा हुआ, तो ओशो का कोई नाम दूर तक नहीं था। मेरे पूरे परिवार में मैं पहला सन्यासी हूँ। मेरे पूरे परिवार क्या, मेरे पूरे खानदान, मामा, चाचा, नाना, फूफा, दोस्त यार, मित्र, भाई, बंधु, सखा, दूर दूर तक कोई ओशो का नाम लेवा नहीं था। चापा एक ऐसी जगह है, पहले तो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था ये, तो मध्य प्रदेश की पैदाइश है, हम मध्य प्रदेश में पैदा हुए। पर कुछ चीजें जीवन में ऐसी घटी, जैसे मैं छोटे ही था तो 10 दिन मेरे पिताजी का कोई चेहरा याद नहीं है, तो 10 दिन का था मैं, तो उनकी मृत्यु हुई। ऐसे में जब तक 20 साल का हुआ, मेरे जीवन में 7 मृत्यु हो गई थी। जो मेरे सबसे प्रिय थे वो सब चले गए। उसमें मेरी बहन थी, मेरे दादाजी थे, पिताजी थे, और जिनसे भी प्यार करता था मैं, तो एक बैराग की तरफ एक सहज झुकाव हुआ। तो मैं पहले ब्रह्मा कुमारी में था, स्वामी जी से पहले, और फिर रविशंकर के पास था। फिर मैं जब 94 से लेकर 98 तक मैं ब्रह्मा कुमारी में था। तो चुनौतियां थी, जब ओशो के पास टर्निंग लिया, मैंने संन्यास लिया, तो ओशो उस समय बड़े खतरनाक थे, बड़े विद्रोही थे, अभी भी हैं, पर उस समय बड़ा मतलब और ज्यादा मामला खराब था। अब तो हम सम्मानित हैं चापा में, अब तो आप चापा में जाकर ओशो मतवन बोलेंगे तो बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पर जब शुरुआत करी यहाँ पे, तो बाउंड्री से लोग कूद के आ जाते थे भीतर कि हमको भी देखना है क्या हो रहा है। आप लोग नाच रहे हैं, आप लोग कूद रहे हैं, लड़कियां नाच रही है, कूद रही है, तो बड़ा संघर्ष था लोगों के मन में। मेरे प्रति जरा भी सम्मान न था, ना इस मधुबन के प्रति सम्मान था। पर धीरे धीरे वक्त बीता, लोग समझे। आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरे सारे साले, मेरे ससुर, मेरे बुआ के लड़के, मेरी मौसी, मेरे इष्ट मित्र जितने हैं, आज सब सन्यासी है ना, सारे के सारा परिवार बन गया आश्रम में। तो धीरे धीरे लोगों ने स्वीकारा। और चुनौतियां तो रहेंगी, आश्रम चलाने में जो चुनौतियां है वो तो हमेशा ही रहेंगी। जो आश्रम चलाता है उसी से आप पूछिए चुनौतियां क्या होती है, वो चुनौती हमेशा रहेगी। पर बाहरी चुनौती अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और नगण्य है बाहरी चुनौती। अब ओशो स्वीकार है सबको, मेरे परिवार में भी, मित्रों में भी, और सब ध्यान करते हैं और सब सन्यासी। अब चुनौती नहीं रहती। दूसरी बात आपने कही थी, नए साधकों के लिए क्या प्रारंभिक कठिनाई होती है, क्या कहा आपने? यदि मन में अध्यात्म का बीज पड़ जाए, ओशो का प्रेम पड़ जाए, तो उसे विस्तार देने के लिए जो भी चीजें हैं उससे सामना करना पड़ती है, उससे वो कैसे निपटे, कैसे खुद की एक सेवा करें। सबसे पहली बात तो किसी के मन में अध्यात्म का बीज तभी पड़ता है, केवल जो सुखी व्यक्ति होता है ना, उसके मन में कभी अध्यात्म का बीज नहीं पड़ता। आप देखिए, यहाँ रॉकफेलर को देखिए, चाहे आप अंबानी को देखिए, चाहे आप टाटा को देखिए, इनका कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि इन लोगों ने जीवन में केवल सुख ही देखा, इन लोगों ने जीवन में दुख नहीं देखा है। तो जो व्यक्ति केवल सुख देखता है, उसको कभी परमात्मा की तरफ उन्मुख होता ही नहीं, क्योंकि सुख जो है आपको संसार से बांध लेता है। तो जीवन में जब दुख की घड़ियां आती है, तब आप परमात्मा की तरफ उन्मुख होते हैं, तब आपके मन में खो जाती है कि कैसे हम खोजें। खोजने में सबसे पहले तो चाहिए गुरु। तो जब आपको गुरु मिलता है, कोई काबिल गुरु मिलता है, कोई सदगुरु मिलता है, कोई काबिल मुर्शिद मिलता है, तो वो ओशो जैसा, तो फिर सबसे पहले उनको सुझाव है कि सबसे पहले साधना, बिना साधना के उतरे अगर वो काम करेंगे तो अपने साधना काल को पकाएं। सबसे पहले तो खूब साधना हो, खूब साधना हो, एकदम काम में न लगे, सेवा में न लगे, खूब साधना करें, ध्यान करें। और ध्यान से जब आपके अंदर करुणा पैदा होगी, वो करुणा कर लीजिए, आप उसको प्रेम कर लीजिए। जब ध्यान से करुणा बनेगी, जब ध्यान से प्रेम बनेगा, तो जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसको आप देना चाहते हैं। जैसे आप अपने बेटे से प्रेम करते होंगे, अपनी पत्नी से प्रेम करते होंगे, अपने भाई से करते होंगे, अपनी प्रेसी से करते होंगे, जिससे भी आप प्रेम करेंगे उसको कुछ देना चाहेंगे। तो वहीं से फिर शुरुआत होती है बांटने की। तो उसको अभी बोल रहे थे ना कि बांटना है, जो भी आ जाए। तो पहले ध्यान, और ध्यान से जो उत्पन्न होगा प्रेम, वो प्रेम बनेगी करुणा, और फिर करुणा जब आप बांटेंगे तब आप सफल होंगे। और जब आपके पास खुद ही कुछ नहीं है और आप बांटने निकल गए, तो आप खुद भी भिखारी हो जाएंगे। माल होना चाहिए ना बांटने के लिए। स्वामी जी, आपने कहा कि दुखी मन में ही आध्यात्म का बीज पड़ता है, सुखी मन आध्यात्म को अग्रसर नहीं होता। भारत को दुखियों का देश माना जाता है, दीन दुखी इतने ज्यादा है, और
और आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा दुख यदि कहीं है तो ये बुद्ध के देश में है, भारत में है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अध्यात्म का बीज उन पर क्यों नहीं पड़ रहा है? ये जीवन दुख का दुखी क्यों है? दोनों बातें सुनी। इसमें एक बात छूट गई थी कि केवल जो आदमी केवल दुखी रहेगा वो भी केवल आध्यात्मिक योग नहीं आएगा। जो केवल दुखी है वो केवल रोटी के बारे में सोचेगा। अगर उसको चांद भी दिखाया जाए उसको चांद दिखाई नहीं देगा, उसको रोटी दिखाई देगी। तो आदमी को दुख और सुख दोनों से गुजरना होता है। अगर केवल दुखी है तो इतने भिखारी है भारत में, लाखों यहाँ पे सन्यासी बन गए हैं और दुख के कारण बन गए हैं कि पत्नी का कैसा है कि मान लीजिए प्रेस से छोड़ के चली गई है, या घर का दिवाला निकल गया है, या बेटी भाग गई है, कि बेटा दूसरे के साथ भाग गया है। वो किसी कारण से मजबूरी से वो लोग गए हैं। वो सन्यासी नहीं है उसकी दृष्टि में, ना ही वो धार्मिक है। वो केवल एक ऐसी जगह खोजे हैं जहाँ पे उनको अपने जीवन यापन का सहायता मिल सके, अपने जीवन यापन के लिए भागे। तो केवल दुखी व्यक्ति कभी अध्यात्म की ओर नहीं जाएगा। तो दुख और सुख जिस व्यक्ति के जीवन में दोनों आएगा, जो दोनों को जानेगा कि दुख भी है और सुख भी है, तब आदमी उससे ऊपर उठता है। और तब कहीं जाके आप एक ट्रेंगल बनाए सर, एक ट्रेंगल खींचें, तो एक तरफ दुख लिखें और एक तरफ सुख लिखें। तो पहले दुख से आदमी को सुख की ओर आना पड़ेगा और सुख से आदमी को फिर वहां तक जाना पड़ेगा, आनंद की यात्रा में जाना पड़ेगा। आनंद कर लीजिए, आप परमात्मा कर लीजिए, उसको मोक्ष कर लीजिए, निर्वाण कर लीजिए, केवल कर लीजिए, अध्यात्म कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, पर बोध होना चाहिए आदमी के जीवन में। खाली जिसके जीवन में सुख ही सुख है वो कभी नहीं आता। अपवाद नियम नहीं बनाते, अपवाद हुए ऐसे। और जिसके जीवन में सुखी सुख है और जिसके जीवन में दुखी दुख है, अभी तो रोटी की तलाश करेगा, कैसे घर बन जाए, कैसे मकान बन जाए, कैसे मेरा जीवन यापन सफल हो जाए, कैसे बेटी की शादी हो जाए, कैसे घर में कार हो जाए, कैसे एक घर बन जाए, छोटा सा एक प्लाट हो जाए, थोड़ा इक्विटी में निवेश हो जाए। अभी तो वो वहां लगा है। पर जो दोनों के बीच में मध्य में थोड़ा सा बाहर को भी समझा लिया है और थोड़ा अंदर को भी समझा लिया है, वो व्यक्ति अध्यात्म के ऊपर चल पड़ेगा। ओशो ऐसे मनुष्य चाहते हैं जो संसार में भी हो और अध्यात्म में भी हो। ओशो ऐसा मनुष्य नहीं चाहते जो केवल अध्यात्म में हो और संसार को पूरा छोड़ दिया हो, और ऐसे मनुष्य भी नहीं चाहते जो केवल संसार में हो और अध्यात्म में न हो। तो ओशो का ये नया मनुष्य है जो बोध होगा, जिसको ओशो ने कहा जोरबाद। नया मनुष्य की आपने बात कही, ओशो की साधना के माध्यम से एक छोर दुख का, एक छोर सुख का, तीसरा जो ट्रेंगल आपने बताया तीनों को मिलकर, वो है एक बटरफ्लाई बन कर पॉइंट, हाइट। उस हाइट पर पहुंचने के बाद दुख और सुख संसार को पीछे छोड़ने के बाद जब हम सार की ओर आते हैं तो वहां पर साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शीर्ष पर पहुंचने के बाद बस उसको जो कह रहे हैं, जब आप पहुंच गए शिखर पे तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए जो हमने पुस्तक लिखा है, जिसे बांटना आ गया उसे जीना आ गया। जब भी कोई भी सदगुरु इस पृथ्वी पर पहुंचा है, उसको 21 मार्च 1953 में आपके जबलपुर में इनलाइटेड हो गई। अगर वो अपने इनलाइटेडमेंट को छुपाए रखते तो कभी आपको पता नहीं चलता, उसको इस पृथ्वी से विदा भी हो जाते और आपको पता नहीं चलता कि इतना बड़ा बुद्ध पुरुष पैदा हुआ है जो इस सदी का सबसे बड़ा बुद्ध है। भगवान शिव और कृष्ण के बाद में अगर हम गणना करें तो पूर्ण अवतार, जैसे भगवान शिव को कहा जाता है, उसके बाद भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि 16 कलाओं में निपुण अवतार, उसके बाद ओशो जैसी चेतना उतरी। अगर उनके मन में करुणा नहीं जागती, उनके मन में प्रेम नहीं जागता, वो नहीं बताते किसी को, आपको कभी नहीं पता चलता, हमको कभी नहीं पता चलता। तो सिर्फ पे पहुंचने के बाद बस एक ही चीज है, उनको जो मिला है उसको वो फिर पूरे पृथ्वी को देना चाहते हैं, और इस पूरे पृथ्वी को आनंद में, सुखी, करुणा में, इस पूरे पृथ्वी को कह लीजिए डांकता हुआ, गाता हुआ, उत्साहित, प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक जीता हुआ देखना चाहते हैं। स्वामी जी, जिस स्थिति की आपने बात करी एकदम हाइट की, कि वहां पर पहुंचने के बाद बांटो, तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है या प्रारब्ध? पुरुषार्थ या प्रारब्ध? दोनों लगे, दोनों बोध है। प्रारब्ध आपका काम करेगा। देखिए प्रारब्ध हम जब पैदा होते हैं तो 33% हमारा प्रारब्ध से आता है, मतलब हमारे पिछले जन्मों से आ रहा है कि हमने क्या किया है। 33% आपके इस जन्म से आता है कि आप कैसे परिवेश में पैदा हुए, कैसा संस्कार है आपका, कैसा संस्कार में आप पैदा हुए, और 34% आता है आपके माँ बाप से। ऐसा ये 3 है। तो 34% आया, जैसे हमने कोई अच्छा गर्भ लिया, मान लीजिए चुना आपने गर्भ प्रारब्ध से, कोई टाटा के यहाँ पैदा हुआ है, जैसे कि सम्राट अशोक को मैं चुनूं, तो सम्राट अशोक का प्रारब्ध अच्छा था,
कि वो एक सम्राट के घर में पैदा हुआ। तो उसने बुद्ध का इतना काम किया, जब उसको ज्ञान हुआ, जब उसको वैराग्य पैदा हुआ, तो बुद्ध का इतना काम किया कि आज पूरा एशिया बौद्ध धर्म से अछूता नहीं रह गया। पूरा का पूरा एशिया आज बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गया है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति का प्रारब्ध अगर अच्छा नहीं तो इस जन्म में उसकी अच्छी यात्रा नहीं होगी, वो अच्छा कर्म नहीं चुन पाएगा। तो पिछले जन्मों का जो संस्कार है इस जन्म में काम आता है, और इस जन्म के जो माता पिता जो हम चुनते हैं, है ना, वो हमको उस यात्रा पे और ले जाते हैं। फिर हमारे संस्कार, जो हमारा वातावरण कैसा तैयार होता है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमको शिक्षा दीक्षा कैसे हुई है, वो हमारे ऊपर काम करता है। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, अगर प्रारब्ध जैसे ओशो का था, ओशो पिछले 700 साल पहले लामा थे और उनकी यात्रा 3 दिन की बची थी। अगर वो उस जन्म में काम पूरा हो जाता तो उसमें जन्म पृथ्वी पे नहीं आते। तो ओशो आए तो प्रारब्ध था उसके पास। अब पुरुषार्थ क्या उसमें 21 साल लगे उस 3 दिन के लिए, तब कहीं वो जाके इनलाइटेड हो पाए। तो प्रारब्ध भी चाहिए और पुरुषार्थ भी चाहिए, बासी भी खाना इसको बोलते हैं। इसलिए गीता में एक वचन है कि साधु राजस राजस साधु, जो पिछले जन्म का साधु है इस जन्म में राजा बनेगा अपने प्रारब्ध का, और जो इस जन्म में बासी खाए, मान लो पिछले जन्म से के प्रारब्ध से आपको कोई अच्छा घर मिल गया है, सुंदर शरीर मिल गया है, तो आप अगर उसको ध्यान में नहीं लगा रहे हैं, दान में नहीं लगा रहे हैं धन को, तो आप बासी खा रहे हैं। मतलब बासी खाना मतलब अपने डिपॉजिट को खा रहे हैं, और धीरे धीरे वो चुक जाएगा, अब फिर आप साधु बन जाएंगे। तो जो दोनों को संभाल लेता है, प्रारब्ध को भी और पुरुषार्थ को भी, वही व्यक्ति। स्वामी जी, प्रारब्ध नहीं है तो साधक का दोष क्या है? आपने कहा कि पालना अच्छी होना चाहिए, बीज भी अच्छा पड़ गया, माता पिता भी अच्छे पड़ गया, वातावरण भी अच्छा मिल गया, गुरु भी अच्छा मिल गया, और पुरुषार्थ यानी अभ्यास भी बहुत है साधना का, लेकिन उसका प्रारब्ध नहीं है, तो उसमें उसका दोष क्या है? दोष तो उसी का है, क्योंकि इस जन्म में भी हम प्रारब्ध बनाएंगे जो अगले जन्म में काम आएगा। अगर हमें सहायक तो सब बन रहे हैं। हाँ, इस जन्म में अगर हम नहीं बनाते हैं, फिर प्रारब्ध अपना कर्म अच्छा नहीं करते हैं, तो फिर अगले जन्म में यहीं आके खड़े हो जाएंगे। तो दोष किसका होगा? मेरे ही हुआ ना। अगर मैं प्रारब्ध अपना अच्छा नहीं बनाता हूँ, अपना कर्म अच्छा नहीं कर रहा हूँ, शांता सुखाय बहुचर हिताय का मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ही अपना प्रारब्ध को खराब कर रहा हूँ, और वही अगले जन्म में फिर आके खड़ा हो जाएगा। तो मैं ही दोषी हूँ। अगर मैं नहीं बना रहा हूँ अपना प्रारब्ध, अपने कर्म अच्छा नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है, केवल मैं दोषी हूँ। स्वामी जी, बहुत से ऐसे धर्म है जो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, तो उनके जीवन में प्रारब्ध नाम की कोई चीज ही नहीं है। इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, और दूसरे धर्म भी है। टोटल 18 धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। हमारा सनातन धर्म मानता है, हिंदू धर्म मानता है, तो आपकी इस बात पे देव आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर प्रारब्ध रहे कहा जाता है? हाँ, निश्चित रूप से अच्छा प्रश्न है। जो मुख्य धर्म है, जैसे जो हिंदू है और आपका बौद्ध है और आपके जैन, जो मूल भारत के 3 बड़े धर्म हैं, या आप उसको उसमें सिख भी जोड़ सकते हैं, तो ये सारे के सारे पुनर्जन्म को मानते हैं। अब तो मानने की बात नहीं रह गई, अब तो जानने की बात रह गई। आज 21वीं सदी में बोलूं कि मानते हैं, इस बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो उसके प्रयोग होते हैं, जाति स्मरण के प्रयोग है, पार्ट टाइम के प्रयोग है। अब तो अमेरिका जैसी कंट्री ने ये बात स्वीकार कर ली है कि अब जन्म होता है, तो पूरी ईसाई कंट्री है और सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है। मुसलमानों ने भी पार्ट लाइन के प्रयोग करके ये जान लिया है कि पार्ट लाइन क्यों क्या थे, है ना। पार्ट लाइन के अब तो सीधे प्रयोग है। अब तो मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है कि हाँ पिछला जन्म होता है, या उसो की बात मानने की जरूरत नहीं है। अब तो आप आइए, आप प्रयोग करिए, अब खुद के रिकॉर्ड आपके रिकॉर्ड करके देंगे हम आपको, आपकी वीडियोग्राफी होगी पूरी की पूरी, आपकी रिकॉर्ड होगी। और अब ये तो गूगल में आप सर्च कर लीजिए, कितने महान साइंटिस्टों ने, कितने महान वैज्ञानिकों ने अब इस बात को मान लिया है कि हाँ पिछला जन्म होता है, और वो सब के सब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईसाई है। तो अब ये बात में कोई विवाद नहीं रह गया है कि पिछला जन्म नहीं होता है करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने पिछले जन्म का, बहुत सारे यहाँ पे मुसलमान भी तो बैठे हैं, पता मुसलमान भी तो बैठे हैं, उनको भी अपने पिछले जन्म का अनुभव हुआ। जो भी साधना में गया है उसको जरूर अनुभव होगा, और ना हो रहा हो अनुभव तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उनके नाम है सारे के सारे, और वो अपने पूरे विवरण के साथ बोल रहे हैं, पूरे अपनी टेक्निटी के साथ बोल रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चे तो बताने लगे, जो बच्चे कुछ पैदा हुए हैं, कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, और वो घर में लेके गए सारे के सारे। अब इसको ना माने कोई व्यक्ति, क्योंकि वो ऐसे संस्कार में पैदा हुआ है, मुसलमान घर में पैदा हुआ है, या सिख घर में पैदा हुआ है, या ईसाई घर में, तो वो अलग बात है। बाकी सारी की सारी संरचना मौजूद अच्छी कहा जाता है।
तो वो साक्षी या होश ही या वो आत्मा या वो चेतना वही ईश्वर है या उससे परे कोई और ईश्वर भी है? वो एबीसीडी का धर्म, तो मैं ये कहूँगा कि आपका होश, आपका साक्षी वही ईश्वर है। कहते भी आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, और जिन परमात्मा या जो महापुरुष हुए हैं जिनके परमात्मा के रूप में पूजित हैं, प्रतिष्ठित हैं, वो भी किसी और की पूजा करते हुए देखते हैं। शिव भी समाधि में किसी का ध्यान करते हुए देखते हैं, राम भी किसी की पूजा करते हुए देखते हैं, मोहम्मद भी है, उषो ने भी किसी और की बात कही, परम चेतना की बात कही या एनर्जी की बात कही। तो क्या कोई परम एनर्जी की? हाँ, निश्चित रूप से उसी सोर्स से हम लोग सब लोग आते हैं, चाहे शिव आए, चाहे बुद्ध आए, चाहे ओशो आए, चाहे राम आए, आते तो हम सब उस परम एनर्जी से। और ये शुरुआत की बात है कि किसी का ध्यान करते हैं, किसी की साधना करते हैं। जब जैसे ओशो रिलेटेड नहीं हुए तो वो प्रयास कर रहे थे किस साथ में, जैसे हम लोग रिलेटेड नहीं हुए तो प्रयास करते हैं अभी, है ना, कि भाई कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, निर्विचार होने की कोशिश कर रहे हैं। कल ओशो कह रहे हैं कि सांसों को देखिए, पेट को देखिए, तो अभी प्रयास चल रहा है। और जिस दिन आदमी बुद्ध हो जाएगा उस दिन प्रयास हो जाएगा, उस दिन उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, किसी की साधना आराधना करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। पर जब तक हम इनलाइटेड नहीं हुए, जब तक हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है, तब तक हम गाड़ी से नहीं उतर सकते। अब यहाँ से हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली से तक गाड़ी हमारी पहुंचेगी नहीं, तब तक तो हम गाड़ी में बैठना ही होगा। तो जब तक आप इनलाइटेड नहीं हुए हैं, चाहे कोई भी बुद्ध रहा हो, बुद्ध का भी एक पार्ट होता है। आपने जब बुद्ध हो गए तब आपने उनको देखा है ना। भगवान शिव ने इतनी साधना करी है कि जब भगवान शिव की पहली पत्नी सती, जिनका अपमान कर दिया गया था, दोनों का जजमान उनके ससुर ने, जवाई राजा का और उसका, इतने विक्षुब्ध हो गए थे भगवान शिव कि उसकी लाश को लेकर घूमते थे। जो अब उसके टुकड़े गिरे हैं 52, फिर उसके बाद में शक्तिपीठ बने, 12 ज्योतिर्लिंग बने। उस समय भगवान शिव इनलाइटेड नहीं थे। ये उनके कृत्यों से पता चलता है कि एक स्त्री एक व्यक्ति से अपमानित हो गए ससुर से, और जब 52 टुकड़े गिराए उन्होंने, भगवान कहते हैं भगवान विष्णु ने आके उनके 52 टुकड़े किए उसके, और टुकड़े जब गिरे उसके बाद भगवान शिव ने साधना करी और फिर भगवान शिव इनलाइटेड हुए। और फिर उसके बाद फिर 20 वर्षों के बाद उसी सती माँ से उन्होंने देवी पार्वती के रूप में जैसे जन्म लिया और शादी की, उस समय इनलाइटेड। तब उनको भी ज्ञान दे पाए और इस ज्ञान की गंगा को पूरे भारत में उतार पाए। पहले बुद्ध ने इसको स्वामी जी, ज्ञान की गंगा को पूरे विश्व में फैलाने के बाद भी, ओशो देशना के बारे में इतने जागरूक होने के बाद भी ओशो आज सर्व स्वीकार क्यों नहीं है? धर्म जगत ही उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। जो आपने खुद चुनौतियों की बात करी, सामाजिक रूप से व्यक्ति कट जाता है, तो ऐसे में दोष कहाँ है? और ओशो के जो शीर्षस्थ सन्यासी हैं, उनको ओशो को सर्व स्वीकार कराने के लिए क्या करना चाहिए? दोष कहीं नहीं सुनो, ऐसा हमेशा हुआ है, ऐसा हमेशा हुआ है। भगवान शिव, सोचिए आप, जो भगवान शिव को जब मीना जो उसकी सास थी, जब दूसरी पत्नी को उसको अपने दामाद के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी नहीं थी कि ये भंगेड़ी आदमी को, एक गंजेड़ी आदमी को आप मेरा दामाद बनाओगे। वो राजकुमारी की बेटी थी, मीना एक महारानी थी, अब मीना की बेटी थी पार्वती, पर्वतराज की बेटी थी। तो उस समय भगवान शिव का अनादर किया गया। भगवान कृष्ण जब गए पांडव से 5 गांव मांगने के लिए, भगवान, ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ, छोटे नाम नहीं, तो 5 गांव मांगने गए, तो उसने क्या बोला कि ग्वाले, इस ग्वाले के पास में मैं आऊंगा, 5 गांव भी तुझको नहीं मिलेगा, 5 गांव को छोड़ तुझको शिव सुई के बराबर, नोक के बराबर भूमि भी मैं तुझको नहीं दूंगा। बुद्ध के ऊपर हाथी छोड़ा गया, महावीर के कान में कील पहुंची गई। तो किस बुद्ध का सम्मान? किसी बुद्ध को इस समाज में स्वीकार नहीं किया। समझिए, जब वो बुद्ध चले जाते हैं, राख रह जाती है, बाद में जब वो ठंडे हो जाते हैं, जब आग चली जाती है, अभी वो सो आग है, अभी स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, उसको बड़ा कठिन है। जिसके पास जिगरा होगा, छाती होगी और जो सच में प्यासा होगा, उस समय वो लोग भी पहुंचे कृष्ण के पास जो प्यासे थे, वो लोग भी पहुंचे बुद्ध के पास, और आज भी जो प्यासे हैं पहुंच रहे हैं। हाँ, पर एक चीज को याद रखिए कि सम्मान और सब स्वीकार होने में अभी 100 वर्ष लगेंगे, 100 वर्ष लगेंगे। लेकिन समझिए, आज ओशो पे जो चहले हैं, ओशो के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, भारतीय अध्यात्म मनीषा की बात करें तो एक साधक की एक छवि होती है, समाज उस छवि का लोग उसे देखता है, वो सोचता है वो व्यसन से मुक्त होगा, वो नशे से मुक्त होगा, वो एक पवित्रता का जीवन जिएगा। लेकिन वैसा कुछ ओशो के साधकों में भी देखता नहीं है।
वे भी हमने शिविर के माध्यम से गंजेड़ी भंगेड़ी की बात कही। उस जगत में भी गांजा है, भांग है, तम्बाकू है, व्यसन है और दूसरी चीजें हैं। कई आश्रम तो बदनाम भी है सब चीजों के लिए। तो एक जागरूकता की जो बात कही गई है या जो प्रदर्शन की बात कही है, ओशो का चेहरा कैसा, ओशो के साधकों के चेहरों से यदि ओशो दिखे तो ओशो के साधकों का चेहरा कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा ही होना चाहिए कैसा भी है? आपकी बात को मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगा। पूरे भारत में ऐसा कोई भी आश्रम नहीं, मुझे नाम बताइए जो गंजेड़ी भंगेड़ी के नाम से विख्यात है। ऐसा एक भी आश्रम अगर आपकी जानकारी है तो मुझे अपडेट करिए। पहली बात तो एक भी आश्रम ऐसा नहीं है जो इस तरह के मामलों में विख्यात है कि यहाँ गंजेड़ी भंगेड़ी करा दिया। सोशल मीडिया में जो कमेंट्स आते हैं, नहीं ओशो के जो भी प्रवचन आते हैं उनके नीचे जो कमेंट्स आते हैं और ओशो साधकों के आपस में जो गाली गप्ता होती है, उनके उनमें जो किसी तरह का आत्म कंट्रोल नहीं होता, आत्म नियंत्रण नहीं होता, लेकिन एक साधक से उम्मीद की जाती है वो आत्म नियंत्रण हो, आत्मानुशासित हो। वो साधक नहीं है स्वामी, जो भी बातचीत होती है आपने जो सुना है, भारत का कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है, उसको कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है। मैं इसका पूरा जोर खंडन करता हूँ, सबूत के साथ मैं आपको बोलता हूँ, तो अपनी जानकारी के साथ बोलता हूँ। इसको इसके लिए मैं जवाबदार हूँ, अगर नहीं पैसा है तो मैं आपके सामने रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। मैं भारत का कोई भी आश्रम ऐसा नहीं है। दूसरी बात आपने कही गांजा भांग, ये तो उन अखाड़ों में मिलते हैं स्वामी जो महाकुंभ में जाते हैं, उनके पास जाइए तो गांजा भांग जो भी मादक द्रव्य है, हीरोइन तक उनके पास मिलेगी, ये ओशो आश्रमों में नहीं है। अच्छा, इतने बलात्कार होते हैं, आप नाम लेना उचित नहीं है। बड़े बड़े राम और बड़े बड़े रहीम है ना, बड़े बड़े बापू जेलों में, कहीं जेल में, क्योंकि वो डबल फेस रखते हैं, दिखाते कुछ है रहते कुछ और है। भारत का एक भी आश्रम बता दीजिए मेरे को जहां आज तक ऐसी घटना हुई हो कि किसी स्त्री को किसी ने छेड़ा भी हो। ये भारत के किसी आश्रम में नहीं है। बलात्कार तो बहुत दूर की बात है, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है। भारत का कोई आश्रम जहां आज तक किसी स्त्री को छेड़ा नहीं गया है, आज तक किसी स्त्री को उसकी इजाजत के बगैर छुआ नहीं गया है, ये ओशो की महानता है, ये ओशो की बड़प्पन है। ये देखिए ओशो आश्रम, अगर आपको ठीक से जानना है तो सारे ओशो आश्रम में जाइए और वहां पूछिए कहीं पर कहीं पर भी ऐसा दुराचार हुआ है किसी स्त्री से। अगर कोई बोल दे कि मेरे साथ दुराचार हुआ इस आश्रम में, तो उसी दिन मैं संन्यास छोड़ दूंगा। लेकिन तंत्र के नाम पे कुछ आश्रमों में बहुत सारा कहा जाता है कि बड़ा यौनाचार है और ऐसा कुछ है। स्वामी क्या होता है, जब बुद्ध आते हैं ना तो देवदत्त भी आता है, बुद्ध का भाई का देवदत्त, तो उनके काम को खराब करने लगता है। जब ओशो जैसा महान गुरु कोई आता है ना, तो कुछ लोग धन के लोभी लोग जो धन चाहिए, जिनको कुछ लोगों को फेम चाहिए, कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे राम की केवल शक्ति है, यहाँ रावण की भी शक्ति काम कर रही है, दोनों शक्ति है। हम किसके साथ जुड़े, ये महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसी शक्तियां भी है जो उसके नाम कुछ कहते हैं थोड़ा पैसा कमा लें, अब कुछ ऐसे लोग भी लोग हैं जो सोचते वहां जाके कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे लोग हैं कुछ, मैं इसको मानता हूँ 1% लोग हैं ऐसे जो लोग थोड़ा तंत्र के नाम पे अपनी दुकानदारी चला लेते हैं, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। साधकों को इससे सावधान रहने की जरूरत है। और जैसे साधक जाएगा कहीं तो खुद ही समझ भी जाता है, उनकी दुकान चलती नहीं है ज्यादा। अब लगभग भारत में सारी दुकानें बंद हो गई हैं, और कोई चला भी रहा है तो जो साधक जाएगा उसको समझ में आ जाता है कि मैं यहाँ बेवकूफ बन रहा हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर मूर्ख ज्यादा दिन तक नहीं बन सकता। मधुबन का जो नाम है वो तो बहुत अलग नाम है, लेकिन फिर भी स्वामी जी मधुबन को और विस्तार देने के लिए जो दूसरी जगह ना मिले, आपके यहाँ मिले, ऐसा क्या आप इसको डेवलप करने वाले हैं? सबसे मूल बात तो स्वामी 3 है इसमें। 3 बात है जो भारत के लिए लागू होती है। सबसे पहली बात तो स्वामी ध्यान। अगर कोई भी आश्रम, भारत का कोई भी आश्रम, मधुबन का जो ध्येय, प्रमुख ध्येय में है ध्यान। सबसे पहले हम 5 ध्यान रेगुलर करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ओला गिरे, बरसात हो, धूप आए, सर्दी आए, यहाँ पे एक साधक हो या न, ये उसका निर्देश है जिसको हम फॉलो करते हैं कि 5 ध्यान डेली होने चाहिए। उसी ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं और एक जगह पे यही 25 साल से लगातार हम 5 ध्यान करते आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ध्यान प्रमुख है। अगर आप ध्यान के लिए नहीं आए मधुबन में, आप किस लिए आए? हम उनको ट्रीट नहीं करते हैं जो यहाँ पे ध्यान के लिए नहीं आए, है ना, उनको विजिटर अलाउ नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा जो भारत में जो चीज है, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है उन लोग के पास समय नहीं है कि वो ध्यान करें। तो जिनके पास थोड़े पैसे हैं
वो लोग ध्यान करते हैं, वो लोग ज्यादा बेईमान नहीं रह जाते, वो लोग चोर नहीं रह जाते, वो डंडे नहीं मारते हैं, है ना, वो ग्राहक को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो उनके पास थोड़े पैसे होते हैं, तो थोड़े पैसे पर उनको घर भी चलाना है, हमारा थोड़ा संन्यास तो है नहीं, आजीविका भी चलानी है अपनी और अपना परिवार भी चलाना है, साधना भी करनी है। तो दूसरा हमारा जो प्रयास है कि ये सबसे न्यूनतम मूल्य है कि आपके बजट का आश्रम कि आप आके यहाँ रह सकें साधना के लिए, और जितना मिनिमम शुल्क है वो आप दे सकें। तो ये दूसरा हमारा प्रयास है। और तीसरा प्रयास है यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ की हम शुद्धता को न बिगाड़े, किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश न दे जो गांजा पीता हो, जो अब हमको पता तो चलता नहीं, फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं बोर्ड लगा कर रखें, जो तम्बाकू खाता हो, जो गांजा पीता हो, जो और अन्य प्रकार का मांस खाता हो, हम बिल्कुल उसको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि अगर आप मांस खाते हो, बाहर भी अगर मांस खा के आए हो तो आश्रम के भीतर प्रवेश न करो। तो तीसरा इसके पवित्रता का ख्याल रखते हैं। तीन बातें इसमें, पहला है ध्यान, दूसरा है बजट यहाँ का, जो महीने भर आपके आदमी यहाँ पे रह सकते हैं, 5,000 रुपये अगर कोई बात है तो 1 महीना आराम से यहाँ पे स्टे कर सकता है। और तीसरी बात है प्रेम को लेके बहुत सारी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, लिखी गई हैं। शायद यही एक शब्द है जो अतीत से लेके आज तक और न जाने कब तक कहा जाता रहेगा, सुना जाता रहेगा, परिभाषित किया जाता रहेगा। लेकिन आप प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे? प्रेम तो 3 तरह का प्रेम है। अगर प्रेम को अगर परिभाषित करना हो तो 3 तरह का प्रेम है। एक तो सामान्य प्रेम होता है जो हम आकर्षण से प्रेम होते हैं, विपरीत लिंग का आकर्षण है, हम उसके प्रति प्रेम में पड़ते हैं। एक प्रेम, अब मेरे घर में जो मेरा बेटा हो गया है मैं उससे स्वाभाविक प्रेम करूंगा, मेरी बेटी हो गई मैं उससे प्रेम करूंगा, मेरे माँ बाप मैं उससे प्रेम करूंगा। ये आपके हाथ में नहीं था, ये संबंधों का प्रेम है कि आप उस घर में पैदा हो गए तो इसलिए आपको माँ बाप से प्रेम करना पड़ रहा है। और एक है कि आपसे जो पैदा हो गए आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम नहीं, ये मोह का रूप है। दूसरा इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, आप समाज में किसी से प्रेम करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम करते हैं, ये प्रेम का थोड़ा उच्चतम रूप है ना। और ये प्रेम भी टिकता नहीं ज्यादा, जैसे देह आवृत होती है, क्योंकि देह का ही प्रेम है ना। जैसे देह का अनावरण होता है तो प्रेम धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने भूगोल देख लिया, आपने एक जगह को देख ली, आप उसको बार बार क्या देखेंगे? आप एक जगह को 8 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, 20 बार देखेंगे, फिर उसके बाद देखने के लिए कुछ नहीं रह जाता, इसलिए वो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रेम गुरु का प्रेम, जब गुरु के प्रेम में आप पढ़ते हैं तो वो सच्चा प्रेम होता है, जिसको कहते हैं कबीर साहब कि प्रेम न पाड़ी ऊंचे और प्रेम न आट बिगाए, हिम्मत हो तो शीश दे और ले जाए, वो असली प्रेम है। फिर कहते हैं कबीर साहब और कहते हैं कि प्रेम उसको कहते हैं जो प्रेम चिन्हे जो साईं मिले प्रेम कराए सोई। जब प्रेम करो तो परमात्मा से जो मिला दे वो असली प्रेम है। तो 3 प्रेम है, अब तीनों प्रेम की मैं यहाँ पे सम्मान करते हैं। हमको असम्मान तीनों प्रेम का उसने नहीं सिखाया किसी भी प्रेम का, ये वाला प्रेम गलत है, ये वाला प्रेम सही। हाँ, 3 कैटेगरियां हैं प्रेम की। जब हम पैदा होते हैं तो अपने घर परिवार से प्रेम करें, वहां भी खूब प्रेम करें, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया और हमने जिसको जन्म दिया उससे प्रेम करें। और जिस प्रेसी से आप प्रेम कर रहे हो, जब तक उसके प्रेम की विधा में आप चलोगे, जब तक उसके प्रेम में आप ठोकर नहीं खाओगे, तब तक आपके मन में गुरु को प्रेम पैदा ही नहीं होगा। विरह को आप जानते ही नहीं, तो विरह को जानने के लिए आपको प्रेम करना पड़ेगा। फिर तीसरा प्रेम आएगा गुरु के प्रति प्रेम, वो प्रेम आपको ले जाएगा परमात्मा तक। ये मेरे प्रेम की स्वामी जी, आपने 3 तरह के प्रेम की बात कही और प्रेम की छोटी सी परिभाषा आपने कई बार प्रेम 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 शब्द का यूज किया, लेकिन एक बार मोह का भी नाम है, सिर्फ एक बार। पूरी गीता में अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। लास्ट में नष्ट मोह से रति रखा कि मोह को समाप्त करने की बात कही जाती है, लेकिन प्रेम ही मोह बन जाता है। तो प्रेम मोह न बने, उसका कारण क्या है? प्रेम कभी मोह नहीं बनता स्वामी, पहली बात। कभी भी इस जगत में प्रेम मोह नहीं बना है। हाँ, मोह को प्रेम बनने की संभावना है, पर प्रेम को मोह बनने की संभावना नहीं है। हमेशा मोह प्रेम बन सकता है। जिससे भी आप मोह करते हैं, पुत्र से मोह करते हैं, आगे जाकर प्रेम में तब्दील हो सकता है। किसी से आप मोह करते हैं, वो प्रेम में तब्दील हो सकता है। पीछे आने का कोई उपाय नहीं। एक बार आपने प्रेम को जान लिया तो फिर उसके बाद मोह नहीं कर सकते। जो प्रेम को जानते हैं वो असली प्रेम है ही। मैंने कहा ना, वो भी मोह है एक प्रकार का, वो एक प्रकार का मोह है प्रेम। और जो प्रेम को, असली प्रेम को जिसने जान लिया, फिर वो नीचे नहीं आ सकता। वो प्रेम तो गुरु से ही होता है। वो प्रेम सच कहो तो परमात्मा का नाम मैं इसलिए नहीं लेता हूँ
कि परमात्मा का ना तो ईमेल आईडी है, ना वो व्हाट्सएप में है, ना वो ट्विटर में है, ना वो फेसबुक में है, ना वो उसका कोई जीमेल है। परमात्मा का नाम लेना ही एक, मुझे लगता है, क्या बनाओगे? परमात्मा अगर मैं बोलूं तो क्या बनेगा? मैं बोलता हूँ कि भाई लड़की है अमेरिका में, ना वो दिखने में कैसी है, ना कुछ है, ना उसका नाम पता है, ना कुछ है, बस उसका नाम है, मैं कह देता हूँ केन विलियम्स, तो आप क्या चेहरा बनाएंगे? तो मैं जब गुरु की बात करता हूँ तो आपके सामने एक चेहरा आता है। जब मैं बुद्ध की बात करता हूँ, कृष्ण की बात करूँ, ओशो की बात करता हूँ, तो आपके सामने दिखता है एक व्यक्ति कि हाँ, इससे प्रेम किया जा सकता है। और प्रथम प्रेम तो आपको गुरु से ही। स्वामी जी, प्रेम पर बहुत सारी बातें आपने कही। आपका नाम है आनंद एकांत, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपने आनंद को क्या समझा, एकांत को क्या समझा? एकांत क्या है? क्या कहीं शांत किनारे बैठना ही एकांत है? एकांत का कोई और अर्थ भी है? आनंद का मतलब सिर्फ मस्ती करना है या आनंद का कोई और अर्थ भी है? और दोनों यदि मिला दें आनंद एकांत, तो वो उनकी सामूहिक सहभागिता कैसे होती है? एक एकांत तो जो जानते हैं वो अकेलापन है ना सर? जैसे जो हम एकांत करते थे, एकांत में रह रहा है वो व्यक्ति, वो अकेलापन में रह रहा है। और एक एकांत है जो जब एक का भी अंत हो जाए, जब मेरा भी अंत हो जाए तो एकांत। ये जानिए, ये मेरे नाम का अर्थ है जो सुन लिया है। जब एक भी ना रहे तब एकांत, जब मैं अकेले में भी आनंदित हो सकूं, जब मैं एकांत में भी आनंदित हो सकूं, तब आनंदित। स्वामी जी, संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सांसारिक अनुकूलता बहुत सारी है। उनको पारिवारिक सुख भी है, आर्थिक सुख भी है, मानसिक सुख भी है। और एक आम धारणा भी ऐसी है कि जब शरीर साथ ना दे, या ध्यान में जो ध्यान है वो बुढ़ापे का काम है, जब कोई सहारा ना रहे, कोई किनारा ना रहे। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अध्यात्म बचपन से शुरू होना चाहिए, या बचपन से शुरू होना चाहिए, या जिनको जो समझते कि हमें अध्यात्म की जरूरत है ही नहीं, ध्यान की जरूरत है ही नहीं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सच कहो तो जो हम मनुष्य है ना, तो जैसे आप थोड़ा माइक रखिए बात अपने। जी जी। तो जैसे मान लीजिए हमको भोजन न मिले स्वामी, तो हम कितने दिन जिएंगे? शारीरिक क्षमता के हिसाब से लगभग एक अंदाज 20 दिन 22 दिन। मान लीजिए हमको पानी नहीं मिलता है तो हम कितने दिन जी जाएंगे? वो भी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। हाँ, एक अंदाजा 40 दिन। चलिए, पानी मिला 40 दिन जी जाएंगे। अगर हमको श्वास नहीं मिली तो हम कितने दिन जी जाएंगे? वो तो बहुत कम है। कितना? 2-4 मिनट, 5 मिनट, 5-7 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ऐसा भी लोग कहते हैं कि समाधि में जाते हैं तो वो अलग होगा। एक साधारण वाली बात आपने कही, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भाई अपने को अगर वो ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट भोजन नहीं मिला तो भी अपन मर जाएंगे 2-3 महीना में, पानी नहीं मिला तो भी अपन मर जाएंगे, सांस नहीं मिली तो भी अपन मर जाएंगे, ठीक है सर? पर अगर आपको ध्यान नहीं मिले तो क्या आप मरेंगे? नहीं। बिल्कुल सही। क्योंकि ध्यान के बगैर आप पूरी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। कहीं ध्यान आपके बीच में आपको बच्चा पैदा करने से नहीं रोकता है, कहीं ध्यान आपके बीच में आपको शादी करने से नहीं रोकता है, कहीं ध्यान आके आपको बीच में बेईमानी करने से नहीं रोकता है, कहीं ध्यान आके आपको बीच में मतलब विचार करने से नहीं रोकता है। ध्यान कहीं तक करता ही नहीं आपके जीवन में। अगर बिना ध्यान के 7 अरब लोग हैं पृथ्वी पर, उसमें 6,999,000 लोग बड़े आराम से जी रहे हैं। बीमा एक आग्रह की वस्तु है। आप बीमा न कराएं तो आप मरेंगे, तो आपको परिवार हो गए। तो अगर आपको बीमार है तो बीमा करा दीजिए, है ना? तो वैसे ध्यान एक आग्रह की वस्तु है। ये कंपल्सरी तो कभी न था और न कभी है और न कभी रहेगा। कुछ जो बुद्धिमत्ता के लोग हैं, कुछ जो अति बुद्धिमान लोग हैं, देखिए संसार की चीजें भी कमाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है ना? कितना एफर्ट लगाते हैं आप सोचिए। 8 घंटा 10 घंटा बैठते हैं तो आपका पेट भरता है, आपके पास धन आता है थोड़ा सा, जिससे आप मकान बनाते हैं, जिससे आप रोजी रोटी अपना पैदा करते हैं, जिससे आप गाड़ी खरीदते हैं और भोग करते हैं। फिर उसके बाद ये 2 चक्र में आप पूरा जीवन अपना निकाल देते हैं। इसके लिए भी एफर्ट लगाते हैं। और जिनके पास एक्स्ट्रा एफर्ट होगी वही ध्यान में जोड़ा पाएंगे। जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहते हैं अपने जीवन में, अतिरिक्त प्रयास करना चाहते हैं, वो ध्यान की ओर आएंगे। ध्यान हमेशा आग्रह की वस्तु रहेगा। जैसे दुल्हन होती है ना, एक स्त्री होती है, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती उसका शरीर पा सकते हैं, पर जबरदस्ती उसका प्रेम कभी नहीं पा सकते आप। वैसे ध्यान कभी भी किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकेगा। ध्यान हमेशा आग्रह की वस्तु रहेगी। इसलिए मधुबन खोला गया है, इसलिए अमृत धाम खोला गया है कि ध्यान का हमेशा एक पुकार रहेगा। आप आए ना आए आपकी इच्छा है। इसलिए ध्यान कभी भी किसी के जीवन में अगर नहीं मिलता है तो आप उसको देखिए, उसका पूरा जीवन क्या, उसके
सैकड़ों जन्म आराम से गुजर सकते हैं। स्वामी जी, लेकिन ध्यान आग्रह की बात है, पुकार की बात है, लेकिन आपने कहा 99% लोगों को ध्यान की जरूरत नहीं है और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, फिर ये 1% लोग 99% लोगों के लिए ध्यान के पीछे तो पड़े। क्योंकि पूरा का पूरा जैसे खाना बन जाए और जिसमें अगर आप नमक न डालो तो आप खाना नहीं खा सकते, तो वही 1% है जो नमक है इस पृथ्वी, वो 1% जो है इस पृथ्वी को संभाले हुए, अगर वो 1% ना रहे तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी। वो 1% को ही तो हमको 100% तक ले जाना है, उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं ओशो जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग। ये आते क्यों हैं? तो नमक फिर कम हो जाता है, फिर आते हैं नमक पैदा करने। कि नमक के बिना तो सारा का सारा पकवान आपका बेकार हो जाएगा, सारा का सारा स्वाद आपका बेकार हो जाएगा। तो इस पृथ्वी के क्यों गए उसको अमेरिका? कभी सोचा आपने इस बारे में? क्यों गए योगानंद अमेरिका? क्यों गए विवेकानंद अमेरिका? कभी आपने नहीं सोचा होगा इसके बारे में? मैं बताता हूँ क्यों गए ये, क्योंकि अमेरिका में नमक है ही नहीं, ये नमक पैदा करने गए। विवेकानंद, योगानंद, राम, है ना, ओशो जैसे लोग ये नमक पैदा करने गए थे, नमक पैदा करके आए। और ये इसलिए भारतीय मनीषा वहां जाती है और नमक पैदा करती है। अगर वो नमक पैदा ना हो उनके जीवन में तो उनका जीवन और षडान से भर जाएगा, वैसे षडान से भरा हुआ है और षडान से भर जाएगा। तो नमक यहाँ पैदा होता है और नमक हम वहाँ पहुँचाने जाते हैं, तब उनके जीवन में थोड़ा सा स्वाद बचा है, तब वो लोग यहाँ आते हैं, पश्चिम के लोग यहाँ आते हैं, भारत को उन्मुख करते हैं। आपने देखा कुंभ में 70 करोड़ लोग, आप सोच सकते हैं 70 करोड़ लोग पूरे विश्व में इकट्ठा हो सकते हैं? ये नमक है, ये आस्था का फैलाव है। वही नमक के कारण 70 करोड़ लोग वहां पे इकट्ठे हुए, भले वो नमक का स्वाद ना जान रहे हो, पर जान रहे कि नमक है इस पृथ्वी पर, और उसी कारण 70 करोड़ इकट्ठे होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो धर्म है पूरी पृथ्वी पर फैलना चाहिए, ये हर किसी का सपना है, हर बुद्ध पुरुष का सपना है, हमारा भी सपना है ना। हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं, पर कितने सफल होंगे वो हम नहीं जानते। पर हमेशा याद रखिए कि 1% नमक यहाँ पे मौजूद रहेगा, 1% बुद्ध पुरुष यहाँ पे हमेशा मौजूद रहेंगे, 1% ध्यान करने वाले लोग पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे, तभी पृथ्वी बची हुई है। नहीं तो तीसरा विश्व युद्ध से इस पृथ्वी में कोई नहीं बच सकता। तो ये था बुद्धत्व का नमक। बुद्धत्व के नमक को प्राप्त करने वाले साधक आनंद एकांत जी और उनके जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि संसार में स्वाद बना रहे, ईश्वरीय आभा का स्वाद बना रहे, लोग उसकी तरफ लौटे, अपने मूल की तरफ लौटे और उनके जीवन का जो उद्देश्य है वो सार्थक हो जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि लोगों के जीवन में आध्यात्म का नमक आए तो स्वामी जी जैसे लोगों की जोरदार तालियों में जाकर स्वागत करें। घूम रहे हैं और एक दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद स्वामी, इतने दूर से आप जबलपुर से आए और आपने ओशो की बात को आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम तो ढूंढ ही रहे हैं कि आप जैसे लोगों को, कि जो ओशो की बातों को लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए आपका भी भगवान में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत